कि ये जो हिंदू है हाँ। ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये और जो वो मजीद करने जा रहे आपने हैं। जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी ना इन्वेडर्स आए ना, हाँ। आप एज मुस्लिम मुगल आए कभी। हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, ठीक है। बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं ठीक है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं ठीक है, है। और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके कि ऊपर क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। हो। ठीक है, ये आपको अच्छा, जायजा ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, हाँ। इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर बात आपके करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या फॉर एग्जाम्पल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा। ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे। यस, ठीक है, तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं। ये खत्म वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक हैं और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा। ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है। ठीक है, बार बार कर रहा है, और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आपके साथ। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल था। ठीक है। ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं, वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। और ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू में मुसलमान, वो हिंदू में। आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया। Yes. ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे, वो हिंदू हम मुसलमान, हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे ये, जिन्होंने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है, सेपरेशन की बातों को या जो भी हिस्ट्री है उसकी बात, बहुत इंडिया को बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस के ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। क्या वजह है कैसी? हाँ, ये कुछ बात है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना, किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर्स। जबरदस्त। ठीक है, आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, हाँ, ये किसी दिन कंक्लूड होनी है। ठीक है, आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में, तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई वो आप नहीं कह सकते, वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज, ये कोई शुभ वो नहीं है। ठीक है, अशुभ बातें हैं।
तो अशुभ किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक किया है। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं? आपने ये बात की, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकॉनमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में और ये हाँ, इंसान को थोड़ा सा सुख दो। हाँ, तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे? मेरा ख्याल है हमने वो कोई, जैसे आप कह रहे हो ना कि कुछ पीरियड्स होते हैं डिफाइनिंग, ठीक है, हम कोई डिफाइनिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और उसमें जाहिर है वो कोई चीज़ सेटल होती नहीं है। वो एक काइंड ऑफ केओस, काइंड ऑफ अनार्की, काइंड ऑफ सिविल वॉर टाइप आप कह लो कि वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वो एक्चुअली किसी आने वाले वक्त की कोई बहुत अच्छी चीज़ों की पेश खैमा होती हैं। यही होता है इंसानों के साथ। जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच, बड़ा पॉजिटिव माइंड है आपका। लास्ट में मुझे बता दें किस तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक में जो ये चीज़ें हैं, जो आप जैसे लोगों की सोच है, वो आम पाकिस्तानी की सोच होगी। किस दिन वो ये सोचेगा कि भाई इकॉनमी पे फोकस करना है, जंग पे नहीं। किस दिन वो ये सोचेगा कि पीस पे फोकस करना है, वार पे नहीं। यार ऐसा होता है, ट्रेंड्स होते हैं, जैसे आप, हाँ जी, ये आपका फैशन नहीं होता जी 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 जी। तो ये जो जिंगोइज्म है आपका ना, ये आपके वो जाने वाले ट्रेंड्स में से है, चला जाएगा। बाकी आपने आम आदमी की जो बात की, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहाँ से चले जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके किसी भी बड़े लीडर से ज़्यादा क्लियर हैं। वो आपको सीधी बात वो बोल देगा, ठीक है। आप इनको, आप कहने को कह लो आप जाहिल है, स्कूल नहीं गया, ये नहीं किया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, आप कहने को कह सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि वो, हाँ, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए वो वहाँ खड़ा है, और उसको पता है। आप जो कह रहे हो ना पॉजिटिविटी और ये और वो, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है, ये बाहर से इंसानों के अंदर इंजेक्ट नहीं की जाती, ये इंसानों के अंदर से होती हैं। ठीक है, जैसा वो होता है जी, वो वैसा वो आपको दिखता है। अच्छा, बात आती है विजन की, कि आपका विजन क्या है एज ए नेशन, आपके नेबर कंट्री का एज ए नेशन क्या विजन है? हमारे में और इंडिया वालों के विजन में कोई फर्क है, कोई सोच में फर्क है? अब ये थोड़ी सी ना बात जो है वो, कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगोइज्म है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, वो है, ठीक है। तो अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया, जिंगोइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन, ठीक है ना। जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है, वो आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं, परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ, ठीक है। जबकि आपके यहाँ मामला ये है कि आप, कोई बंदा यहाँ से खड़ा आपके सामने होता है, मैं यहाँ ये खड़ा हुआ था, यहाँ वो मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु, ये यहाँ इधर अनारकली के ऊपर लिखा हुआ था, ऐसे ही है। तो इस तरह की चीज़ें आप इन्वोक करके इस 21वीं सदी के दौर में क्या आप करना चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन देखें, मैं एक आप चलो, आपको कोई बात है, कोई इख्तलाफ है, या आप कहते हो कि यार इसने बदतमीजी की है, आप कानून में जाओ। जब आप पब्लिक में ये बात कहते हो, इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे समाज को तलपट करने जा रहे हो। ठीक हो गया, और उसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी सोसाइटी को, एवरीबॉडी हो रहा है। यस, ठीक है, ठीक है ना। यही बात मैं करने वाला था कि अगर लेट्स सपोज मुझे इनके जो पॉइंट है, जो इनकी ओपिनियन है, उससे एग्री मैं नहीं करता, मैं अपना राइट रखता हूँ, मैं बोलूँगा भाई आपकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं एग्री नहीं करता, ये गलत है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल सर तन से जुदा, ऐसी सोच से आपको नहीं लगता इमेज खराब हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए इस बात को समझने के लिए। एवरीबॉडी नोज ना, यहाँ हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, ये मेरे साथ तू करते हैं, मैं इनके साथ मैं करता हूँ, ये करता हूँ, तो हम खराब कर रहे हैं ना चीज़ों को। इमेज देखो, इमेज कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप कहो
कि हम इंसानों से या मेरी ज़ात से हट के कोई चीज़ है। ठीक है, मैं ही मेरा इमेज हूँ ना। जबरदस्त, ऐसे ही है। 4 जंगें हमने लड़ ली, हमें फिर भी सबक नहीं आया, हमें फिर भी समझ नहीं आई कि जंग में कुछ नहीं पड़ा सिवाय नुकसान तो के। समझिए ना, समझ 4 जंगों में क्या फायदा हुआ या ना नुकसान होती तो अच्छा था। हाँ हाँ हाँ। वो मैं एक मूवी देख रहा था ना, उसमें वो कह रहा है, वो एंड होता, अब वो बीवी को, उनको पता चला कि हमारा हस्बैंड मर गया है, ठीक है, बच्चों को पता चला मर गया, अब वो उसके भाई के साथ वो जैसे अफेक्शन वाली वो मियाँ बीवी में होती है, उस नज़रों से वो उसको, ये इधर से साला बचा हुआ था, ये वहाँ पहुँच गया, तो इसको वो घुटनों के बल गिर गया वहाँ बर्फ के ऊपर ना, जब उसने वो सीन देखा तो उस वक्त ना उसने वो एक सेंटेंस बोला, ठीक है, ओनली डेड कैन नो द एंड ऑफ वॉर। जबरदस्त। ठीक है, अब वो चूंकि मरा था ना, तो उसने एंड ऑफ वार देखा कि ये होता है। जबरदस्त जबरदस्त, मर के आपको पता चलता है कि वार के एंड में क्या होता है। लेकिन अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, बड़ी ऑथेंटिक बात थी। लेकिन सर मुझे लास्ट में बताएं, मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए, बड़ी पोलाइट लहजे में आप बात कर रहे हैं लेकिन बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। यूरोप को कैसे पता चल गया? उन्होंने तो वर्ल्ड वार लड़ी आपस में, उन्हें कैसे पता चल गया कि भाई ये जंग में कुछ नहीं पड़ा, ये जो उनसे आप जो आपस में ट्रेड करो, डेवलपमेंट करो, इकोनॉमी को मजबूत करो, वो तो आज ऐसे यूनिटी दिखा रहे हैं। देखिए, मैं यूरोप को कोई बहुत ज्यादा आइडियल नहीं समझता। हाँ, एक पहलू से उन्होंने वो किया है, वो है इंतजाम ममलिकत। ठीक है, जो इज्तिमाई जिंदगी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको उन्होंने ट्रेस आउट किया। ठीक है, अपने यहाँ वो कुछ चलाया उसको, और फिर जो है वो ये आपका जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ वो दे के गए ना। ठीक है, सिस्टम वो दे के गए जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट वही है। ठीक है, वो सारे लॉज वही हैं जो उसने आपको दिए हैं, और इसीलिए आपको थोड़ा सा सुकून मिला है। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ